तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव शरण दिया, उनका मंगल होए। जिस जननी जन्म दिया, उसका मंगल होए। काला और बड़ा, उस पिता का मंगल होए। इस जगत के सब दुखिया प्राणी का मंगल होए। जल में स्थल और गगन, सबका मंगल होए। अंतर में गाठे जोड़े, अंतर में होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धरती पर जात, पाप पराजित होए रे। इस धरती में तन में धर्म समोए रे। शुद्ध गुण जन जन में जाए, घर घर शांति समोए रे। तेरा तेरा सबका मंगल होए रे। परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे वंदे गुरु वरुण, वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज मंगलवार का दिन और मंगलवार का हमारा जो विशेष एक श्रृंखला चल रही है अष्टमंगल। तो अष्टमंगल में 8 मंगलों के बारे में हमने अलग अलग मंगलों के बारे में पिछले जो हमारे एपिसोड चले उसमें हमने एक एक मंगल के बारे में जाना और हर मंगल का महत्व, हर मंगल का जो चिन्ह होता है उसका महत्व क्या होता है, उसका कैसे हम अपने घरों में उसका उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में भी बहुत सुंदर तरीके से हमने समझा। तो आज 8वें मंगल के बारे में भी हम वापस से 8 मंगल के बारे में ऑलरेडी हमारे जो सेशन हो चुके हैं, आज 8 मंगलों के बारे में जानते हुए समापन की ओर चल रहे हैं। हम अब 1 या 2 सेशन हमारे और होने वाले हैं, तो इस श्रृंखला का समापन होने वाला है। बहुत ही शानदार श्रृंखला चली हमारी। अलका जी, आपने इतनी सुंदर तरीके से इन मंगलों के बारे में हमें बताया
हमने सुना जरूर था, लेकिन इतना उसका जो महत्व है उसके बारे में एक एक चीज को आपने समझाते हुए और किस दिशा में कहाँ कब लगाना, इसका ये जो जानकारी हमें मिली, बहुत ही सुंदर जानकारी। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। और सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अलका जी का स्वागत, दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का स्वागत करें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अलका जी अभी अभी फ्लोरिडा जाकर आई है, वहाँ एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजित हुआ पूरे जैन समाज का। तो हम चाहेंगे कि फ्लोरिडा में जो कार्यक्रम हुआ वो कैसा रहा, उसके अनुभव भी आप हमारे साथ साझा करें, ताकि हमें भी जानकारी मिले। और अमेरिका में जो हमारे जैन भाई बंधु रहते हैं, वो उनके बारे में कुछ हमें जानकारी आप दे सके तो जरूर दीजिएगा। ये जानकर हमें भी प्रसन्नता हो रही है कि हमारी अपनी अलका जी आज कहाँ से कहाँ पहुंच रही है। बहुत ही खुशी की बात है। गुरुदेव की कृपा आप पर इसी तरह बनी रहे, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अब मैं मंच आपको समर्पित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वंदे गुरुवरम। वंदे वंदे गुरुवरम। वंदे गुरुवरम। गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं होता है, वरना वहां तक पहुंचना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि इसकी बुकिंग 6-6 महीने पहले शुरू हो जाती है। और अचानक मौका मिलना, ये तो सुवर्ण संधि है, और ये तो केवल गुरु कृपा से ही हो सकता है। ओम उसके अरहम। बारे में लास्ट में हम थोड़ी बात कर लेंगे, क्योंकि अभी अपनी जो वातावरण है, मूड है, वो अष्टमंगल का, उसकी अपन डिटेल्स में चलते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग ऐसा लग रहा है कि ये एपिसोड जल्दी पूरा भी नहीं होगा। आनंद भाई जी को हर टाइम पूछते हैं नेक्स्ट टाइम पूरा होगा, मैं कहती हूँ हाँ, उसके नेक्स्ट टाइम करूंगी। नहीं, जब मैं चलने दीजिए, बैठती कोई हूँ, तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, जितना लंबा चले अच्छा ही है। पूरी जानकारी हमें एक एक पॉइंट क्लियर करना है हमें। यस, तो होता क्या है कि जैसे ही मैं उसके डिप में जाने लगती हूँ, इतने नए पॉइंट सामने आ जाते हैं, ऐसा लगता है अरे ये तो बताया ही नहीं था, ये तो बताना बहुत जरूरी है। तो चलिए, हम है भाग्यवान, मिले हैं गुरु ऐसे महान, दिया है इतना ज्ञान। तो चलिए, थोड़ा सा तू भी तो जान, थोड़ा सा तू भी तो जान, उसको पहचान और अपने जीवन में उतार, तो देखना कुछ बदल होता है। तो मोक्ष के मार्ग पर जाने की सबकी इच्छा रहती है, परंतु प्रैक्टिकली वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आज मैंने जब अष्टमंगल खोला और कल स्टडी करने के दृष्टि से, और जैसे ही पहला पेज खोला, पहला ही पेज, मतलब ऐसे तो अनेक बार देखा, पर पहला पेज खोला मैंने आज, और वहां आशीर्वचन के रूप में कविता लिखी गई है। इतनी शानदार कविता है, मुझे लगा कि ये कविता मैंने अष्टमंगल के स्टार्ट में क्यों नहीं पढ़ी। तो यही होता है, कुछ छूट जाता है, पर अपनी क्लास चलती रहती है तो याद आता है तो बताते हैं। वंदन करती हूँ, समर्पित होती हूँ मैं डॉक्टर, हमारे जो इस किताब की मुख्य जो नायिका है, जो सब कुछ अरिहंत प्रिया साध्वी, डॉक्टर दिव्य प्रभा जी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदना करती हूँ। आनंद भाई जी, केवल उनके किताब के कारण, वो पढ़ने के कारण मुझे ऐसा लगा कि ये नॉलेज लोगों तक पहुंचना चाहिए। और एक बार हम ट्रिप देके लोगस्य केंद्र की विजिट जरूर करेंगे, करना ही चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा लोगस्य का केंद्र शायद पूरे भारत में कहीं भी नहीं, नहीं मुझे तो लगता है विश्व में नहीं होगा। इतना डिफरेंट 24 तीर्थंकरों की एक गुफा बनाई है, कैसी अद्भुत गुफा है वो दिव्य प्रभा जी को ऐसे अपने क्या बोलते सपनों में दिखती वैसे दिखती थी, और उन्होंने ऐसे ही सोचा मैं ऐसे करूंगी या गुफा बनाऊंगी, परंतु उनके दिमाग में जो पिक्चर था वैसा आर्किटेक्ट भी नहीं मिल रहा था। बहुत उन्होंने सर्च, मतलब कोशिश की, और भगवान की इच्छा है तो होने ही वाला था। तो वो तो देवलाली में ये सब है, तो वही ये अष्टमंगल का हुआ है। तो मैं कविता से शुरुआत करती हूँ, जो उन्हीं की कविता है। वो कविता मैं आपको सुनाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ, ताकि और भी भाई बहन जुड़े तो बहुत ही बढ़िया है। तो उन्होंने लिखा है, सूरज छिपा, सूरज छिपा, दिया निकला, सूरज छिपा, दिया निकला, मिटा अंधेरा, मिटा अंधेरा, हुआ उजाला, मिटा अंधेरा, हुआ उजाला,
हम क्यों पूछे सूरज कहाँ गया? हम क्यों पूछे सूरज कहाँ गया? सूरज ने ही कहा मैं तो दिए में छुप गया। सूरज ने ही कहा मैं तो दिए में छुप गया। बिल्कुल वैसे ही मोक्ष पधारे हुए परमात्मा, मोक्ष पधारे हुए परमात्मा अष्टमंगलक धरती पे छोड़ पे चले गए। जैसे सूरज चला जाता है वैसे परमात्मा मोक्ष में चले गए। परमात्मा जैसे ही मोक्ष में चले गए, वो कहाँ अपना रूप स्वरूप छोड़ के जाते हैं। जैसे दिए के रूप में अंधेरा मिटाने के लिए दिया जला और सूरज उसमें छुप गया, वैसे मोक्ष में गए हुए परमात्मा अष्टमंगलम धरती पर छोड़कर चले गए। अंतरिक्ष को दिशा के बोध में मोड़ गए। ऐसे अष्टमंगल, ऐसे अष्टमंगल अवतारित हुए लोकस्य तीर्थ में, यानी देवलाली में। क्या है वो? जो हर पल देते उल्लास, जो हर पल देते उल्लास, अंदर का आवाज, हर सांस में है एहसास, अनुभूति का इतिहास, सर्व का विश्वास। तो इस प्रकार ये अष्टमंगल परमात्मा ऊपर जाने के बाद हमारे पास आए हुए हैं। इसीलिए इसीलिए आपको याद होगा, मैंने एक बार आपको कहा था कि पंचम श्रुत केवली भद्र स्वामी, पंचम श्रुत केवली भद्र भाऊ स्वामी ने क्या कहा था? भद्र भाऊ स्वामी ने कहा पूर्व काल में परमात्मा पधारते थे, वहां अष्टमंगल प्रस्तुत होते थे। पूर्व काल में जहां परमात्मा पधारते थे वहां अष्टमंगलक आते थे। इस काल में, जिस काल में हम जी रहे हैं, इस काल में अष्टमंगलक प्रकट होते हैं। अष्टमंगलक के प्रतीक हम प्रकट करते हैं, तो वहां परमात्मा पधारते हैं। तो वहां परमात्मा पधारते, तो हमें क्या करना? हमारा एक ही सपना है, परमात्मा का दर्शन है। अंदर से भाव यही है। तो हम तो अलग अलग प्रयत्न करेंगे, मंत्र बोलेंगे, ध्यान लगाएंगे, भृगुटी पे जाके बोलेंगे दर्शन 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 दो। वैसे ही हम चारों दिशाओं में हम क्या करेंगे? अष्टमंगलक लगाएंगे और बोलेंगे अब तो तेरे को आना ही पड़ेगा परमात्मा, अब तो तेरे को आना ही पड़ेगा परेगा। तो ऐसे ये अष्टमंगलक, ये अष्टमंगलक है विश्व विहारी बनाएंगे हमें। तो विश्व विहारी बनाएंगे। हमारे आसपास, हमारे आसपास जितनी भी दिशाएं हैं, 8, 4 मुख्य दिशाएं, राइट, और 4 विदिशाएं। तो ये हमारे आसपास की प्रत्येक दिशा में असीम शक्ति का स्रोत बहता है, असीम शक्ति का स्रोत बहता है। और वही हमें आह्वान करना है, हर दिशा को, हर कोण को हमें आह्वान करना है। आठों दिशाओं में, आठों दिशाओं में, वन, सामने की दिशा, बाजू की दिशा, इस बाजू की दिशा, साइड की दिशा, पीछे की दिशा, आठों दिशाओं, सारे दिशाओं में रिसीवर है हम क्या है? हम रिसीवर है। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हर आने वाली शक्ति को रिसीव करना है। शक्ति को रिसीव करो, शक्ति को रिसीव करो और रिपीट करो। बार बार शक्ति ले लो, शक्ति लेते रहिए, शक्ति लेते रहिए, शक्ति लेते रहिए। बार बार रिसीव करना है, रिपीट करना है और फिर हमारे में रिजर्व करना है, हमारे में रिजर्व करना है और उसको बाद में रिप्ले करना है। कितना सुंदर बताया है, कितनी सुंदर कल्पना है कि आठों दिशाओं में प्रचंड शक्ति है, प्रचंड ऊर्जा है, असीम शक्ति का स्रोत एक एक दिशाओं से बह रहा है। करो उसको, रिसीव करो, रिसीव करो, रिपीट करो। आओ आओ, इस दिशा से, ये तो पूर्व दिशा से मेरे पूर्व दोष खत्म कर दो। हर दिशाओं में जाओ, हर दिशाओं को प्रार्थना करो कि मुझे क्या चाहिए। तो हर दिशाओं में जाना है और हमें ये सबको मांगना है, रिसीव करना है और फिर उसको हमें रिप्लाई करना है। तो इस प्रकार अष्टमंगलक को हमें जानना है। ये अष्टमंगलक बुलाए जा सकते हैं, हम बुला सकते हैं, अष्टमंगलक को बुला सकते हैं।
हम आमंत्रित करते हैं अष्टमंगलों को, आओ आओ और हमें बताओ, हमारी शक्ति बताओ। और ये जैसे भी अष्टमंगलक आने लगेंगे सब कुछ शुभ हो जाएगा, सब कुछ शुभ हो जाएगा। आपका आंगन पवित्र हो जाएगा, आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। इसीलिए हमें इन अष्टमंगलों को एक बार रिवाइज करना है। हर मंगल क्या कहता है, मैं देखा, हम बहुत भाग्यवान हैं, हम बड़े भाग्यशाली है कि हमारे पास शुद्ध ऊर्जा निर्माण करने वाले ऐसे प्रतीक है, शुद्ध निर्माण करने वाले ऐसे अष्टमंगलक है। ये सारे अष्टमंगलकों पर हमें निज दर्शन में जाके इनका दर्शन करना होगा, श्रद्धा विश्वास के साथ हमें ये करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमें इस परमात्मा को जान मिलने के लिए, हमारी चेतना शुद्ध करने के लिए क्या क्या नहीं है इस अष्टमंगलक में, क्या क्या नहीं है, मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया। और ये ऐसा नहीं है, विज्ञान पर आधारित है, विज्ञान आधारित है। ये पर्यावरण को जो दूषित होता है उसको शुद्ध करता है। अष्टमंगलक सारे पर्यावरण को दुष्ट कर मिटाता है, प्रदूषण मिटाता है। भाव भाव जो हमारे गलत होते हैं, इस भावों का जो दोष होता है उसका दूषण भी ये निकाल देता है। हर तरह से ये, क्षमा चाहूंगी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, 2 दिन से बहुत बुखार था। आज मैं उठ के बैठी हूँ, 2 दिन तो मैं बात ही नहीं कर पा रही थी। तो आनंद भाई जी को यही कहा, हो सकता है खांसी आएगी, तो सबसे क्षमस्व मांगते हुए मैं 8 मंगलों के 8 फायदे बता के आगे चलते हैं। अष्टमंगलक के 8 फायदे हैं। याद है किसी को कि मैंने ये सब बताए हुए हैं, लिखने के लिए बोला हुआ है, और 8 मंगलक के 8 फायदे लिख के दिए हैं। परंतु मुझे पता है कि ये 8 परिणाम आपके दिमाग में फिर नहीं होंगे। याद है किसी को? अशोक भाई याद है, और कौन वो दूसरे है, दानी सर है, विभाजी है, कुछ याद है? अष्टमंगल के 8 आकारों, ये 8 परिणाम ऐसे आएंगे कि सारा अशुभ निकल जाएगा और शुभ होता जाएगा, पूरा ओरा शुभ होता जाएगा। तो चलिए, मुझे पता है अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं 8 शुभ बताती हूँ। एक, सुख मिलता है। दूसरा, शांति मिलती है। सौभाग्य खुलता है। संरक्षण होता है। शक्ति मिलती है। समृद्धि होती है। सत्स्वरूप बाहर आता है और शुभ मंगल होता है। तो इस प्रकार अष्टमंगल के ये 8 फायदे हमको हमने क्लास में जाने हुए हैं। तो चलिए, आज नया क्या जानेंगे? आप सोचेंगे कि ये तो सब बातें जानी हुई है। तो आज हम एक एक मंगलक पर जाएंगे। आंखों के सामने वो मंगलक लाना है आपको। जैसे भी वो मंगलक आएगा उसके बारे में हमें बात करनी है। अगर एक एक मंगलक के बारे में इम्पोर्टेंट एक बात आप करते तो मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। पहला मंगलक है स्वस्तिक। स्वस्तिक, तो चलिए स्वस्तिक के बारे में एक बात बता दीजिए मुझे, कोई अच्छी सारी बात, बहुत सारी बातें, क्योंकि हमने स्वस्तिक से मुझे लगता है 2-3 एपिसोड लिए हुए हैं, इतना सारा डीप में गए हैं। तो क्या हमने समझ लो कि बिंदु इतना नॉलेज स्वस्तिक का लिया है, तो क्या आप बिंदु इतना बता सकते हो? सिंधु इतने नॉलेज में से बिंदु इतना बताना, यानी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसके 2-3 पॉइंट देख के हम आगे चलेंगे। चलिए फटाफट जाना है। यस, विभा जी बता रहे, आनंद भाई जी उनको जरा अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। फिर अगर कोई बताता है, नहीं तो सुचिता जी है ही, क्योंकि किताब लेके बैठी हुई है, मुझे अच्छा लगता है कि भाई उन्होंने स्टडी किया है। और विभा जी जय आप जिनेन्द्र। बताएं। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। स्वस्तिक जय। कभी भी मंगल जो भी काम करते हैं, अच्छा काम, तो जैसे कलश पे, श्रीफल पर, कहीं पर भी मंदिर में, सब जगह निकाल सकते हैं। और स्वस्तिक की स्थापना ईशान कोने में करनी चाहिए। पूर्व दिशा। पूर्व दिशा, वो ईशान कोण, पूर्व दिशा ईशान। में, ये सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है।
एक आधा पॉइंट और कोई सुचिता बता दीजिए, एक ही पॉइंट बताना, पर वेरी इंपॉर्टेंट चाहिए, भले पुस्तक से बताओ पर मुझे मतलब इम्पोर्टेंट उसमें पॉइंट चार चाहिए। चार हाँ? अर्यंत सिद्ध केवली आचार्य, नहीं नहीं, वो चार वेद। इतना डिटेल नहीं चाहिए विभाजी। अपन को अगर सार बताना है और सिंधु से एक बिंदु बताना है तो केवल इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना है। वो सब डीप में डिटेल में हो चुका है। ये सुचिता एक पॉइंट बता सकती है आप एकदम कि भाई ये मेरे ब्रह्म केंद्र होता है जो चार क्या होता भुजाएं है? होती। ना ब्रह्म ना केंद्र। छोड़ दो। ना इतना ये सब नहीं, भुजा भिजा चार दिशा मुख ये सब नहीं, शॉर्ट में इतने दिव में जाना नहीं। नंबर एक, चलो मैं जैसे बताती हूँ कि ये मंगल प्रत्येक धर्म में, सांप्रदाय में, संस्कृति में आदरणीय और पूजनीय है, नंबर वन। सेकंड, ये सर्व जीवों को आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए उत्तरदायी होने के कारण सदा प्रिय है, सदा प्रिय है। तो इस प्रकार दो ही शॉर्ट में मैंने पॉइंट बता दिए। और वैसे देखा जाए तो वैज्ञानिक स्तर पर ये सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है और नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ने का ये प्रतीक है। बस इतना ध्यान रखिए। और उसके बाद साथिया के विविध प्रकार है, बहुत सारे प्रकार है। तो क्या एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट आपको कौन सा लगता है साथिया, यानी कौन सा स्वस्तिक, मैंने 4-5 स्वस्तिक बताए, उसमें से कौन सा स्वस्तिक सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा लगता है अपने दृष्टि से? विभाजी आप बताइए पहले, कौन सा स्वस्तिक आपको, हाँ बोलिए। जो ऐसा करना है फिर छोड़ के फिर इसको ऐसा करना है। नहीं नहीं, बस नाम बताइए कि ये स्वस्तिक का ये नाम है और ये मुझे अच्छा लगता है, कैसे बनाना है अभी टाइम नहीं, ये सब अपने को इतना नहीं करना है। नाम जैसे याद नहीं उदाहरण है। के लिए, हाँ उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ कि पहला एक जो है वो जोड़ साथिया है, जोड़ उसको साथ। कट साथिया कहते हैं या तो फिर तोड़ साथिया कहते हैं, बस नंबर वन। सेकंड बोलिए, सुचिता बोलोगे? बिना जोड़े हुए जो अखंड नो होता नो है। नो, ये जोड़े बिड़े शब्द यूज मत करो, खाली बताओ कि ये गौतम बुद्ध का साथिया है, ये हिटलर का टेढ़ा साथिया अच्छा, है, ये विघ्नहरण साथिया है, ये विघ्न लास्ट वाला साथिया। तो विश्व विश्व प्रतीक विश्व का स्वस्तिक है। तो हमें ये वर्णन नहीं करना है, हम क्या कर रहे हैं, मैं सिंधु से बिंदु मांग रही हूँ आपको, वर्णन कहाँ करेंगे आपके ये ऐसा बनाना है वैसे बनाना नहीं। तो नंबर एक जोड़ साथिया, गौतम साथिया, हिटलर का टेढ़ा साथिया, विघ्नहरण साथिया और विश्व प्रतीक स्वस्तिक, इस प्रकार के 5 स्वस्तिक हमें याद रखने हैं। और चलिए लास्ट अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं क्योंकि मेरा घड़ी की ओर बार बार ध्यान जा रहा है। चलिए, मंगल प्रतीक स्वस्तिक, दिशा का नाम, अब सब ध्यान से लिखिए, लिख रहे ईशा। अशोक भाई तो ये पॉइंट्स बता रही हूँ मैं, ख्याल लिख रहा हूँ। दिशा का नाम है पूर्व दिशा, इस पूर्व दिशा, इसका स्वामी है पद्म प्रभु जिनेश्वर, पद्म प्रभु जिनेश्वर। इसकी दिशा दर्शक और दिशा रक्षक देविया है रोहिणी और प्रज्ञप्ति। इसका मंत्र है ओम जिनेश्वर ओम जिनेश्वराय नमः। इसका दिशा ग्रह है सूर्य। इसका निर्माण कार्य क्या करता है ये जीवन शक्ति, संबंध, समृद्धि, व्यवसाय, इनके निर्माण के लिए काम आता है। और लास्ट इसका मंगल परिणाम क्या होता है? घर में प्रेम, शांति, मनुष्य में आध्यात्मिकता, उसकी नाम, प्रतिष्ठा, व्यवसाय, पूर्व जन्म से संबंधित बातें इस स्वस्तिक से जुड़ी हुई है। और ये किससे जुड़ा हुआ है ये प्रतीक माता, पिता, पुत्र और पुत्री, इनके लिए यानी परिवार के लिए जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए एक वाक्य में बता से, ये मीन युगल दूसरा, ये 8 प्रतीकों का प्राण है, ये 8 प्रतीकों का प्राण है। ये शीतल है, निर्मल जल पवित्रता का प्रतीक है और इसका संबंध स्वास्थ्य से है। समस्त कषाय, अपने जो समस्त कषाय है ये सारे अग्नि है, ये जल से इसको मुक्त करते हैं। तो हमारे कषाय मुक्ति का ये एक मार्ग है और ये दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाता है, दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाता है। ठीक है, उसके बारे में जानिए। इसका दिशा
अग्नेय कोण, दिशा अग्नेय कोण। इसका स्वामी सुविधिनाथ प्रभु, सुविधिनाथ प्रभु। इसकी दिशा रक्षक देविया, वज्र श्रृंखला श्रृंखला और वज्रांकुशी। इसका दिशा मंत्र है ओम विजेतेन्द्रिया नाथाय नमः। इसका ग्रह है शुक्र, इसका शुक्र। निर्माण है, ये ऐश्वर्य निर्माण करता है, दाम्पत्य जीवन सुखी करता है, सबको साझेदारी सामंजस्य निर्माण करता है। दिशा कौन इसका सी बताई परिणाम इसकी? संवाद। हाँ? दिशा 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 कौन सी बताई? अग्नेय कोण, अच्छा। ये कॉर्नर में आता है, कोण में आता है, कॉर्नर में। हम्म। दिशा ग्रह शुक्र, निर्माण कार्य ऐश्वर्य दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, और इसका परिणाम सर्व अनुकूलता होती है, संवाद अच्छे होते हैं, भेद विज्ञान अभेद का ज्ञान होता है। और ये किसके लिए होता है? मित्र और पड़ोसी के लिए ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, आगे चलते हैं। भद्रासन, भद्रासन के बारे में बहुत कुछ बताइए। आत्मा का आसन, ये आत्मा का आसन है। मानव चेतना से, मानव अपनी चेतना के द्वारा मंत्रों की सहायता से भद्रासन का निर्माण करते हैं। मानव अपनी चेतना के द्वारा मंत्रों की सहायता से भद्रासन की रचना करता है। श्रद्धा, समर्पण, शरण, ग्रहण, समाधि आदि का ये प्रतीक है। दिशा दक्षिण दिशा है इसकी, दक्षिण दिशा। इसका स्वामी वासुपूज्य स्वामी। इसकी देविया अप्रतिचक्रा, नरदत्ता। सुचिता जी पुस्तक में है, पेज नंबर आपको बताती हूँ 66 पे। हाँ ठीक है, बराबर। दिशा मंत्र है इसका ओम परम ब्रह्माय नमः। दिशा ग्रह मंगल, ग्रह है मंगल। निर्माण कार्य साहस, शक्ति, शौर्य और स्वास्थ्य। मंगल परिणाम शत्रु में विनारक अनिष्ट अरक्षित अनिष्टता से अपनी रक्षा करने वाला। और ये प्रतीक है भाई और किसका? भाई और बहनों के लिए जरूरी है। ठीक है, और लास्ट हो गया है। अपन आगे चलते। वर्धमान, वर्धमान अपने बहुत कुछ वर्धमान के बारे में जाना है, और ये इसके बारे में अपने मंत्र भी जाना है। अगर वो मंत्र मैंने कंठस्थ करने के लिए बोला था, कितने लोगों ने कंठस्थ किया है वो मंत्र? सुचिता जी मंत्र कंठस्थ किया? नहीं नहीं। विभाजी मंत्र कंठस्थ किया, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा मंत्र है। मैंने समझाया था कुछ मत करो, पर ये मंत्र 3 मंत्र है, पर एक मंत्र तो जरूर करिए, इसलिए आपको एक मंत्र बताया था मैंने। तो ये जो है, ये बहुत ही मतलब संपुट बोलते हैं ये वर्धमान, वर्धमान संपुट नाम से दिखते हैं। 2 ऐसे कलश टाइप दिखता है ये। तो ये एक सीधा दीपक और उसके उल्टा रखते उस टाइप का है। तो इस प्रकार की गाथा है। तो सबसे पहले ये हमारे आत्मा के लिए है, दाम्पत्य जीवन में सौहार्द निर्माण करता है। तो चलिए मैं डायरेक्ट ही बताती थी। दिशा नैऋत्य कोण, दिशा नैऋत्य कोण। धर्मनाथ, धर्मनाथ भगवान है ना इसके स्वामी? जी बताती हूँ, अभी वापस आ जाएगा। दिशा नैऋत्य कोण, दिशा स्वामी नेमी पार्श्वजीनवर, नेमी अच्छा। पार्श्वजीनवर। दिशा दर्शक रक्षक देविया काली और महाकाली, काली और महाकाली। दिशा मंत्र है ओम त्रिकाल विदाय नमः। निर्माण कार्य है भाग्य, भंडार और अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के लिए काम आता है। मंगल परिणाम है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, तो अर्थात परिणाम में व्यवसाय की वृद्धि होती है, आर्थिक विकास होता है। और इसका प्रतीक क्या है? पति पत्नी के लिए है।
आगे नंदावर्त के लिए तो मैंने बहुत कुछ बताया है। नंद क्या होता है, आवर्त क्या होता है, इससे आनंद कैसे निर्माण होता है। और फिर उसमें हमने एक एक्स्ट्रा लेक्चर मधु नाटा का लेके हमने जीव अजीव 9 तत्वों को भी जाना था। तो इस प्रकार नंदावर्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी दिशा पश्चिम दिशा है। नंदावर्त पश्चिम दिशा। इसका स्वामी मुनि सुब्रत स्वामी नमः। इसकी देवियां गौरी और गांधारी, गौरी और गांधारी। और दिशा मंत्र है ओम जगन्नाथाय नमः। इसका ग्रह है शनि, ग्रह है शनि। इसका निर्माण कार्य है प्रतिष्ठा, समृद्धि, विकास। इसका मंगल परिणाम आनंददायी और प्रसन्न वातावरण। और प्रतीक सारे हितैषी, गुरु, शिक्षक, इनके लिए काम आता है। नंदावर्त के बाद आएगा कलश। कलश के बारे में तो मैंने बहुत कुछ बताया है, क्योंकि अग्नि और वायु इनका संबंध है। तो इस प्रकार के हमारे शरीर में कितने प्रकार के वायु होते हैं, किस प्रकार हम मुद्रा बनाएंगे तो ये सब हमारे बीमारियां कम हो जाएगी, ये सब हमने कलश में वर्णन देखा हुआ है। इस प्रकार कुछ बोलते कि जमीन जायदाद वगैरह के प्रॉब्लम के कागज है वो उस कोण में रखना चाहिए ताकि उनका काम भी हो जाता है, वगैरह 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 बहुत कुछ बताया है। तो कुंभक वायव्य कोण, वायव्य कोण। स्वामी है चंद्र प्रभु स्वामी, चंद्र प्रभु स्वामी। दिशा रक्षक देविया महाज्वाला और माननी। दिशा मंत्र है परमेश्वराय नमः। हमने किया भी था ये मंत्र, ओम परमेश्वराय नमः। इसका ग्रह है चंद्र, ग्रह है चंद्र। और निर्माण कार्य मन, बुद्धि और मिजाज। मंगल परिणाम दीर्घायुष्य, स्वास्थ्य, शक्ति और समृद्धि। प्रतीक स्वजन, वास्तु वैभव, वास्तु वैभव। दर्पण कितना अच्छा बताया था, दर्पण के बारे में हमने कितनी सारी बातें की थी। तो दर्पण को देखना नहीं है, क्या करना है, दर्पण में नहीं देखना है, दर्पण को देखना है, अपने आप को देखना है। और दर्पण के केंद्र में सफेद रंग, दिन में और रात में ब्लू रंग का चिन्ह अंकित करके ध्यान करना है। दर्पण उत्तर दिशा, विमल नाथ प्रभु। दिशा रक्षक देविया वैराट्य और अछृप्ता। दिशा मंत्र है ओम तीर्थंकराय नमः। दिशा गृह है बुध। निर्माण कार्य में संदेश का व्यवहार करता है, व्यवसाय के लिए उपयोग है। परिणाम निश्चलता होती है, सहज आत्मा दिशा में दर्शन होते हैं। और ये संबंधी के लिए काम आता है, संबंधी के लिए, अपने संबंधी के लिए काम आता है। चलिए श्रीवत्स के बारे में तो मैंने बहुत कुछ बताया है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दीजिए। सबसे मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि वो नई जानकारी थी। मैंने कहा ये जानकारी मुझे आज पहली बार मिली है। तो नई जानकारी विभा जी याद है क्या आपको? आपने बताया था और उसके बाद मैंने कहा कि ये बात पुरानी है, मैं आपको नई बात बताती हूँ। अगर याद आती है तो बता दीजिए। नहीं, अभी याद नहीं आ रहा है। नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं। सुचिता जी आपको याद है कि मैंने बोला था, पर उन पॉइंट वही चाहिए जो मैं पूछ रही हूँ कि ये बात तो पुरानी, मैं तो इस पुस्तक में ये बात नहीं मिली है, ऐसा बात बोला था। और वो बात मैंने आपको बोलने के लिए बोला था और आपने बोली थी वो बात। आठों मंगल का चित्र दिख रहा है हमें। ठीक है। सुचिता जी को अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए, आनंद भाई जी। कोई बात नहीं, आ रहा है सुचिता? हाँ बोलिए, अनम्यूट करिए। आनंद भाई जी, उनको अनम्यूट ऑप्शन नहीं आ रहा है। तीर्थंकरों के वक्षस्थल पर होता है। छोड़ दो, छोड़ दो सुचिता जी, छोड़ दो, नहीं चाहिए, पॉइंट नहीं है तो मुझे चाहिए ही नहीं है। मुझे अपेक्षा थी, मैंने उन्होंने
विभाजी ने कहा था कि कहाँ रहते हैं सिमंदर स्वामी, मैंने कहा था पृथ्वी के धरी से 19,31,50,000 किलोमीटर के ईशान कोण में सिमंदर स्वामी विराजमान है। ये श्रीवत्स की विशेषता है। और ये आंकड़ा आपको बोलने के लिए बोला था, और आपने ये आंकड़ा बोला था कि जब मैंने बोला था कि इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो आपने नहीं बताया विभाजी, वो अभी सुचिता पुस्तक में देख कर बताएगी, ये कह के मैंने बताया हुआ था। तो कोई बात नहीं है, ये चलता ही रहता है हमारा। तो श्रीवत्स ईशान कौन है? ईशान कौन है? सुमति प्रभुनाथ प्रभु, सुमतिनाथ प्रभु स्वामी। और देविया है मानसी और महामानसी, मानसी और महामानसी। मंत्र है ओम निरंजनाय नमः, ओम निरंजनाय नमः। मन दिशा गुरु है गुरु, इसका गुरु है गुरु। निर्माण कार्य ज्ञान, आध्यात्मिकता और अंतःस्फुरण। मंगल परिणाम है गुरु एवं संतों का अनुग्रह, आशीर्वाद प्राप्त होना। और ये प्रतीक है अपने बंधु वर्ग के लिए, सगोत्री बंधु वर्ग के लिए। यानी आठों दिशाओं में दो दो देवियां दी है, यानी 16 विद्या देवी दी है। ओम रोहिणी, पन्नति, वज्र, श्रृंखला, वक्रचंकुशी, अप्रति, चक्रा, पुरुष दत्ता, काली, महाकाली, गौरी, गांधारी, मानसी, महामानसी, 16 विद्या देवी। यस, टाइम विभाजी के पास नया पॉइंट तो मिल ही जाता है, बहुत अच्छा लगता है विभाजी, बहुत बढ़िया। और बताइए कुछ, हमने इसको कवर कर लिया है सब में, हमने सभी में हमने सेम पॉइंट जान लिए, हर एक के एक एक पॉइंट करके हमने पूर्व सबके दिशा जान ली, स्वामी जान लिया, उनकी देवियां कौन सी है जान ली, हमने उनका मंत्र जान लिया, उनका ग्रह जान लिया, वो क्या काम करता है वो जान लिया, इसका परिणाम क्या होता है वो जान लिया, और प्रतीक क्या होता है। अष्टमंगल के 8 पॉइंट हमने जान लिए हैं। अष्टमंगल के हमने 8 पॉइंट जान लिए। ठीक है, अशोक जी ने कुछ जिज्ञासा है, शायद पूछना चाहते हैं। अशोक जी अनम्यूट कर सकते हो आप अपने आप। वो लास्ट जो श्री यंत्र है उसकी कौन सी दिशा थी? 8वां श्रीवत्स लास्ट। ईशान कौन है इसका? ईशान कौन? ईशान कोण जो उत्तर और पूर्व ईशान दिशा के बीच में आता है। वो 2 दिशा के बीच में कोने में आता है ईशान कौन। पूर्व और उत्तर। उसके सामने, जैसे ये कॉर्नर में मतलब ये एक दिशा मेरे सामने है और ये है समझ लो ईशान कोण, तो इसके सामने कोने में आएगा नैऋत्य कोण। नैऋत्य से नकारात्मक आता है तो ये उसको दबा के सकारात्मक करता है। ईशान कोण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको जैसे आनंद भाई जी ने कहा उस तरह जानकारी देना चाहूंगी। किस विषय की? आपको पता है, आनंद भाई जी ने कहा कि मैं एक बहुत बड़े प्रोग्राम अटेंड करके आई हूँ, और वो उसका नाम है जैना कन्वेंशन। जैना कन्वेंशन ये बहुत बड़ा होता है, ये अमेरिका में लगभग 21 साल से हो रहा है। 21 का ये 22वां साल था। तो इतना सारा प्लान होता है यहाँ, और ये हर साल होता है। एक साल किड्स के लिए यंग स्टार का होता है और एक साल कॉमन होता है। तो अब इस साल हमारा मतलब कॉमन हो गया, तो नेक्स्ट टाइम यंग स्टार का। तो कितना अच्छा है कि सारे यंग जुड़ते हैं, उनका टैलेंट दिखाते हैं, जनरल नॉलेज, धर्म से जुड़ते हैं, समाज के लोगों से जुड़ते हैं। ये बहुत अच्छा है इनका। और ये जो हमारा जैन कन्वेंशन है अल्टरनेट ईयर होता है। मैंने क्या कहा आपको? अल्टरनेट ईयर होता है। और इसकी सजावट इतनी सुंदर होती है, चारों तरफ इसको मतलब सजाया जाता है। कहीं जगह जगह खड़े रह के हम फोटो ले सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक फोटो दिखाती हूँ मेरा, तो आपको पता चलेगा कि इस तरह जगह जगह देखिए, इस तरह जगह जगह फोटो होते हैं। देखिए, ये जैन कन्वेंशन 2023 का फ्लोरिडा में, और बाजू में सब ऐसे
आजू बाजू में सब जानकारी होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी सी कि भाई धर्म के चिन्ह लगाए जाते हैं, देख रहे हैं ये सब धर्म के चिन्ह लगे हुए। तो इस प्रकार बहुत सुंदर माहौल होता है वहाँ। एक तो एटमॉस्फेयर बहुत सुंदर होता है, दूसरा एक से बढ़कर एक वक्ता होता है, इतने वक्ता अच्छे होते हैं कि जिसकी कोई मतलब अपन कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने अच्छे। और मेरे को और अनेक प्रकार की साध्वियां होती है, बहुत साध्वियां। एक विरायतन नाम सुना होगा आपने किसी ने, विरायतन। तो विरायतन में साध्वी चंदना जी है, उनको पद्मश्री मिली हुई है, तो उन्हीं की शिष्या वहां होती है, और वो भी मिली और बहुत अच्छी बातें की। मैंने उनको मेरी पुस्तक भी दी, देखिए इतनी तेज और इनकी आवाज इतनी सुंदर, इनका बोलना इतना। और ये बोले कि मैं एमपी के में जरूर एक दिन क्लास लूंगी, ये इनका बहुत नाम बड़ी क्या बात है? है। इनका यस, नाम क्या है? इनका नाम? संघमित्रा जी, संघमित्रा जी। तो मैंने कहा आप कितनी प्यारी बातें करती हो और कितनी मित्रत्व। तो बोली मेरा नाम ही संघमित्रा है ना, तो संघ में सबके साथ मैत्री करना ही तो मेरा नेचर है। तो ये बहुत अच्छी है संघमित्रा जी। और ये सब इस तरह सारे मतलब अलग अलग एरिया से अलग अलग लोग वहां आए हुए थे। और बहुत मतलब हमारे भी सारी समणियां भी वहां थी, हमारे तेरा पंथ की जितनी समणियां थी वहां थी। लोकेश मुनि जी आए हुए थे, तो सब वहां आए थे, बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग होते। और जिन्होंने मुझे वहां इंट्रोड्यूस किया, एक बहुत अच्छे डॉक्टर मनीष करके है, तो मैंने सहज फोन किया था उनसे, तब जाके बात हुई। और ये डॉक्टर मनीष है, ये बहुत ग्रेट हस्ती है, एक दिन इनको भी बुलाएंगे। अमेरिका के संसद में इन्होंने नौकार मंत्र करवाया है, कितनी बड़ी बात है देखो, कितनी बड़ी हस्ती है। और परंतु स्वभाव बहुत सहजता है इनका। और बहुत खाना तो इतना अमेजिंग, कम से कम 4-5 हजार लोग होते हैं। फिर खाना एक दिन पूरा अमुक, एक दिन गुजराती, एक दिन पूरा राजस्थानी, एक दिन पूरा का पूरा मतलब मैक्सिकन खाना। ऐसा नहीं कि यही है, सब टाइप के खाना वगैरह, और टेस्टी इतना, और शिस्त इतनी। हर एक को कलर दिए थे कि पहले 12 बजे ब्लू कलर के सब आएंगे खाना खाने। तो व्यवस्था इतनी अच्छी कि इतने 5 हजार लोग होने के बाद भी जरा भी गड़बड़ नहीं, जरा भी अव्यवस्था नहीं, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं। और सजावट ऐसी होती थी, जगह जगह लोग खड़े रहते थे और फोटो लेते थे, मजा आता था। हमने भी बहुत सारे फोटो लिए हैं, ये देखिए जगह जगह फोटो कॉर्नर्स बनाए थे, और लोग जगह जगह खड़े रह के फोटो ले रहे थे, और ग्रुप में सब फोटो लेते थे। और अनेक लोग मिलते थे। मैंने 2000, आई थिंक 2004 की बात है, 2004 में सिंसिनाटी, ओहायो स्टेट में आता है सिंसिनाटी, सिंसिनाटी में मैंने पर्यूषण करवाया था। तो आश्चर्य यह था कि सिंसिनाटी का ग्रुप जैसे ही आया, दौड़ के आए, अलका जी आप आ गए, अलका जी आप कितने दिनों के बाद मिले। और फिर याद आया कि इनके साथ हमने क्या किया था, पर्यूषण किया था। और आपको तो मेरा नेचर पता है, मैं तो बस में बैठी थी, हमको जाने में 20-25 मिनट रोज होटल से वहां तक की व्यवस्था, तो मैं बस में भी सबको योगा कराती थी। तो बहुत मजा आता था। ये बस में भी देखिए लोग योगा कर रहे हैं मेरे साथ, ये देखिए। ये बस में भी थोड़े थोड़े लोग देते, 10-12 लोग रहते थे, पर मैं सबको रास्ते में भी हंसाती थी, और लोगों को रास्ते में भी योगा कराती थी। तो बहुत। और फिर उसके बाद में लोग खड़े हो जाते, बोलते बहुत अच्छा कराया आपने, बहुत अच्छा, तो लोग भी खुश हो जाते। और वक्ता तो भारत के क्या, विश्व के सारे सुप्रसिद्ध वक्ता वहां आए थे। और एक एक के लेक्चर के बारे में बताऊं तो समय जाएगा, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ, कुछ कुछ अच्छी बातें दिखाना चाहती हूँ कि ये जो हमारी सारी समणियां भी प्रोग्राम में इस तरह उपस्थिति रहती है। देखिए ये सारी समणियां, देखिए हमारी सारी समणियां। और एक एक विशिष्ट व्यक्ति को मैं दिखाती हूँ, कभी मैंने कांटेक्ट नहीं की, मैंने इस बार बात हुई पर ज्यादा बात नहीं हुई मेरी। पर उनको, एक व्यक्ति है, तो राजस्थान की है, वो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं थी, और घूंघट लेके क्या करना क्या करना, उसको कुछ करने का मानस था। आज वो हजारों हजारों व्यक्तियों को जॉब दे रही है। और उसको कुछ भी नहीं आता था, सुई धागे से बस एम्ब्रॉयडरी सीखा था दादी से,
दादी से एम्ब्रॉयडरी घर में बैठे बैठे सीखा हुआ था, और उसके बलबूते पे आज वो कहाँ से कहाँ पहुंची है। और एक लेडी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ये एंकरिंग करती थी, क्या आवाज थी, इतनी सुंदर एंकरिंग करती थी ये, इतना कहानी बताना, गीतिका बताना, इसकी आवाज भी सुंदर थी। तो इस प्रकार मैंने सबके साथ एंजॉय किया। और आप लोगों को एक नाम बताऊंगी मैं, नाम है राहुल जैन। देखना आप लोग नेट पे जाके इनका जरूर देख लेना। मैं एक दो एपिसोड आनंद भाई जी के पास भेजूंगी। तो ये राहुल तो अमेजिंग पर्सनैलिटी है, और क्या प्रस्तुति दे रहा था वो, उसकी प्रस्तुति देख के तो हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो रहा था। और वो ऐसी वैसी प्रस्तुति नहीं देता है, खड़े होता है, डांस करता है, नाचता है, कूदता है और बोलता है ये आत्मा, और फिर ऐसा बैठ जाएगा, गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, और ये आत्मा के ऊपर कषाय आ गया, ऐसे नाच के जाके कत कषाय आ गया, अब इसको कैसे निकालना, ऐसे इस तरह उसकी एक्टिंग बहुत देखने जैसी है। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे राहुल जी से मिलने का मौका मिला, और मेरे बाद इनका ही क्लास था, तो मैंने एकदम फर्स्ट लाइन में बैठ के इनकी क्लास अटेंड की, और बहुत 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 एंजॉय किया। ऐसी वहाँ की बातें हैं। तो आपको किस में इंटरेस्ट है वो मैं फोटो दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं फोटो के लिए तो पागल हूँ। मैंने तो बहुत सारे फोटो लिए हुए, हर हर टॉप मतलब हर वक्ता के फोटो, एक एक दो फोटो में मेरा दिखाती हूँ कि स्टेज पे, इतने बड़े स्टेज पे प्रोग्राम करने के लिए इतना बड़ा स्टेज, और ये देखिए बैकग्राउंड में वो पूरा रहता था जैन कन्वेंशन का, और इधर ऊपर भी वो रहते थे, टीवी रहते थे दोनों साइड में। तो इधर सामने भी आप दिखते हैं, टीवी में भी आप दिखते हैं, बहुत प्रचंड था। और पब्लिक भी इतनी इंटरेस्टिंग थी, इतनी अच्छी थी, मैं पब्लिक को भी एक बार दिखा देती हूँ आपको। तो बहुत पब्लिक पब्लिक भी बहुत एंजॉय करती थी। और ये देखिए पब्लिक कितनी बड़ी, और ये बड़ा स्टूडियो टाइप था, देखिए ये साइड से फोटो लिया है, आधे भी नहीं आए होंगे, इससे भी बहुत ज्यादा लोग हैं इसमें। तो शायद अब मेरा स्टैंड स्टिल हो गया होगा शायद। तो देखती हूँ अगर आता है तो। इस प्रकार ये राहुल का भी फोटो है, ये देखिए राहुल कर रहा है प्रोग्राम। तो इसमें ऐसे बहुत सारे लोगों के फोटोज आ जाते हैं, ओम और बहुत अर्हम, सारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ, क्योंकि हम 2 मिनट के लिए कुछ करेंगे। बहुत धन्यवाद। और ऐसे जगह मुझे मौका मिला, ये भगवान की कृपा है, आप सबका साथ है, आशीर्वाद है। आनंद भाई जी मैं इसको क्लोज ही कर देती हूँ, क्योंकि ये नहीं हो यस। रहा है। तो इस प्रकार ये प्रोग्राम, कभी अमेरिका जाने का सपना देखना है 2 साल का, आज से 2 साल के बाद का प्लानिंग कीजिए, और जाने के लिए तैयारी कीजिए। आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, बाकी तो वहाँ व्यवस्था ऐसी रहती है कि आप प्लेन से उतरेंगे तो वहाँ गाड़ी आ जाती है आपको लेने के लिए, होटल सब दिए रहते कि यहाँ यहाँ बुकिंग होती है, वहाँ बुकिंग करो। हमारे तो सब बच्चों ने सब कुछ कर दिया था, बहुत लाख 1.5 लाख के रुपए, 2 लाख खर्चा आया होगा। मुझे पहले लगा कि कितना खर्चा करवाया मैंने केवल एक प्रोग्राम देखने के लिए, पर मुझे मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। तो हम इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। संगीता जी आज शायद लेट आ गई है, कुछ कुछ लोग आज बहुत लेट ज्वाइन हुए, कोई बात नहीं है। तो आप सबसे बहुत दिनों के बाद संवाद करने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मिनट का समय है हमारे पास, एक हाँ, है छोटा ना। सा ध्यान। हाँ, ध्यान करवाना, इसीलिए तो मैंने ये चलिए सभी सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। हम 2-3 अष्टमंगलक में जो मंत्र दिए उसी मंत्र को 3-3 बार करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। 3-3 बार मैं उच्चारण करती हूँ, आप मेरे पीछे कर दीजिए, ताकि ज्यादा नहीं हो सके तो कम से कम 3 अष्टमंगलक के कर लेते हैं। पहला अष्टमंगलक स्वस्तिक, स्वस्तिक का कर लेते हैं। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता,
पूरी जागरूकता के साथ आंखों के सामने स्वस्तिक का चित्र लाइए। बहुत सुंदर स्वस्तिक, बहुत सुंदर होता है, बहुत उपयोगी होता है। हमारे आध्यात्मिक यात्रा का ये उत्तरदायित्व है। तो मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो, इसलिए स्वस्तिक को याद करते हुए 3 बार मेरे पीछे बोलिए, ओ जिनेश्वराय नमः। ओ जिनेश्वराय नमः। ओ जिनेश्वराय नमः। ओ जिनेश्वराय नमः। आनंद, शांति। उसके साथ साथ चलिए आगे चलते हैं, भद्रासन में चलते हैं। आंखों के सामने भद्रासन लाइए। भद्रासन हमने देखा कितना इंपॉर्टेंट है, ये आत्मा का आसन है। ये आत्मा का आसन है, इसलिए इसको तो करना ही है, जानना ही है। और मंत्र बोलना है 3 बार, ओम पर ब्रह्मा नमः। ओम पर ब्रह्माय नमः। ओम पर ब्रह्माय नमः। ओम पर ब्रह्माय नमः। चलिए आनंद के ओर चलिए। आनंद, चारों तरफ आनंद है, नंदावर्त में चलिए। आनंद की अनुभूति, चारों तरफ आनंद आनंद आनंद। मंत्र 3 बार, ओम जगन्नाथाय नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। चलिए चलते हैं आगे। आंखों के सामने कलश लाइए, कुंभ का दर्शन कीजिए और मंत्र बोलिए, ओम परमेश्वराय नमः। 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 चलिए खुद का दर्शन खुद कीजिए, दर्पण में जाइए, आंखों के सामने श्वेत रंग का ध्यान करें और मंत्र बोलना है, ओ तीर्थंकराय नमः। ओ तीर्थंकराय नमः। ओ तीर्थंकराय नमः। ओ तीर्थंकराय नमः। ओ तीर्थंकराय
नमः। आइए सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट, श्रीवत्स, कितना कुछ जाना हमने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आंखों के सामने सारे चित्र आ जाएंगे, सारे के सारे श्रीवत्स में सब चित्र आ जाते हैं। हमने देखा सिमंदर स्वामी इसी कोण में विराजित है, ये सकारात्मक भाव लाता है, तो इसका मंत्र भी करते जाइए, उसी दिशा में बैठ के करना है। ओम निरंजनाय नमः, ओम निरंजनाय नमः, ओम निरंजनाय नमः, ओम निरंजनाय नमः। शांति, आनंद, प्रसन्नता का अनुभव करें। सारे अष्टमंगलक हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, ऐसे कल्पना करें। याद कीजिए एक एक। पूर्व दिशा में देखें, पूर्व दिशा में देखें और स्वस्तिक को याद करें। आठों मंगलक को याद करना है, हमारी तरफ चारों तरफ देखना है। पूर्व दिशा में स्वस्तिक देखते देखते आइए आगे चलते आग्नेय कोण में। आग्नेय कोण में जाके मीन युगल को देखते हैं। मीन युगल को देखते 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 आइए आइए दक्षिण दिशा में चलते हैं। भद्रासन, भद्रासन, आइए चलो आगे बढ़िए। नैऋत्य कोण में चलिए। नैऋत्य कोण में वर्धमान को देखिए, वर्धमान संपुट को देखिए। नैऋत्य कोण से पश्चिम दिशा में चलिए, नंदावर्त आनंद का अनुभव लीजिए। वहां से वायव्य कोण में कलश को देखिए, कुंभ को देखिए। घूमते जाइए, दिशा चारों तरफ आपके ही चारों तरफ है। आइए उत्तर दिशा में आ जाते हैं। दर्पण को देखिए, वाव, अपने आप को देखिए, आत्मा को देखिए। तीर्थंकरों को याद कीजिए और फिर वापस ईशान कोण में आ जाइए। श्रीवत्स में ईशान कोण सबसे इंपॉर्टेंट कोण। ईशान कोण में बैठिए और सकारात्मक ऊर्जा लेते जाइए। मन उदास हो गया, अगर नकारात्मक भाव आ गए, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ईशान कोण में जाइए, सकारात्मक ऊर्जा का ग्रहण कीजिए। चारों तरफ से एक एक दिशाओं से हमें एक एक ऊर्जा मांगनी है। चारों तरफ से एक एक ऊर्जा लेते जाइए। ये विश्व है, ये विश्व में ये सारे परिणाम हमें मिल जाएंगे। हमने 8 परिणाम देखे हैं, इन्हीं को हमें लाना है, जीवन में उतारना है। आनंद ही आनंद लेना है, खूब आनंद, खूब सुख, खूब शांति, सब कुछ इसमें मिलेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, अष्टमंगल की 8 आकृतियां, 4 दिशाएं, 4 विदेशाओं, 8 शक्तिशाली शांति धारा निर्माण करनी है। विद्या प्रकट हो जाएगी, लब्धियां भी प्रकट हो जाएगी, ऊर्जाएं भी मिलेगी। अष्टमंगल भारतीय स्थापत्य कला की प्राचीन और पवित्र ऐसी एक भाषा है। अष्टमंगलक स्वयं एक संस्कृति है, ये होलिस्टिक विज्ञान है। गृह, पृथ्वी, आकाश, पदार्थ, सूक्ष्म ऊर्जा, संपूर्ण शास्त्र इसमें समा जाता है। यह विश्व व्यापक शक्ति है। 8 भागों में इसको बांटा गया है। 8 भागों में स्वस्तिक में पूर्व दोष दूर हो गए। मीन युगल विघ्न हरन, विघ्न करता, परिवार का संतुलन करेगा। भद्रासन आत्मा का भय निवारण करके आत्मीय अनुभूति करेगा। वर्तमान संपूर्ण भाग्य की समृद्धि करेगा और आनंद प्रसन्नता का अनुभव नंदावर्त में लेते जाइए और कलश में सुख सौभाग्य सुरक्षा प्राप्त कीजिए। दर्पण तीर्थंकरों का अनुग्रह प्रदान करेगा और इसी से प्रकाशमान जीवन, श्रीवत्स में परमात्मा का प्रेम, वात्सल्य और कृपा दृष्टि आप में हो जाएगी और आपका जीवन यशस्वी हो, सुखी हो, शांति हो। इसी भाव के साथ ओम आर्यम
ओम अरहम, सभी अरहम बने इसी भाव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, जितने ज्वाइन किए उनको, पर जीवन में इसको उतारे इसी भाव के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम। समय हमारा संपन्न हो रहा है। हो दोनों गया है। हाथ दोनों हाथ जोड़ते हुए समापन की ओर चलेंगे। यस। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र का उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज का सेशन हम ही एंड कर रहे हैं। और नेक्स्ट सेशन में हमारा रहेगा, हमारे हाथों में ही अष्टमंगलक है। जिस तरह हमने 24 तीर्थंकरों को लोगों तक का जाना कि ये चारों 24 पैर में न, तो इसी प्रकार आप लोगों को हाथ में कितनी कितनी शक्तियां है, कितनी जादू है। ये एक जादू का पिटारा है, ये अली बाबा की गुफा होती है वैसे। तो आप लोगों को हाथ में क्या क्या शक्तियां है, इस बारे में स्टडी करके आना है और बोलना है कि हाथ का काम किस किस के लिए, शक्तियों के लिए उपयोगी होता है। और फिर मैं आपको अष्टमंगलक का दर्शन कराऊंगी इसमें। ओम ठीक अरहम। है। ओम अरहम।